जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जस विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनिन सो सब करवाई। गही गिरीश कुश कन्या पानी, भवहि समर्पी जानी भवानी। अर्थात वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बर उच्चरई, जय 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 शंकर सुर करई। अर्थात जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया, तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। हर गिरिजा कर भयउ विबाहु, सकल भुवन भरी रहा उछाऊ। अर्थात अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरी जाना, दाइज दीन न जाई बखाना। अर्थात दासी दास रथ घोड़े हाथी गायें वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। दाइज दियो बहु भांति पुनि कर जोर, हिम भूधर कहो का देऊ। पूरन काम शंकर चरण पंकज गहि रहो, शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष। सब भांति कियो पुनि गहे पद पाथोज मैना, प्रेम परिपूरन हियो। अर्थात बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ उमा मम प्राण समो, गृह किंकरी करे हूँ। क्षमेहु सकल अपराध अबो, होई प्रसन्न बरु देहु। अर्थात हे नाथ, यह उमा मुझे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहु विधि शंभु सासु समुझाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई। जननी उमा बोली तब लीन्ही, लय उछंग सुंदर सिख दीनी।
अर्थात शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गईं। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी। करेहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। बचन कहत भरे लोचन बारी, बहुरी लाई उर लीनी कुमारी। अर्थात हे पार्वती, तुम सदा शिव जी के चरण की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है। उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। भय अति प्रेम बिकल महतारी, धीरजु कीन कुसमय विचारी। अर्थात फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया? पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूं कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुछ समय जानकर, दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुनि पुनि मिलती परति गही चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना। सब नारिन मिली भेटी भवानी, जाई जननी उर पुनि लपटानी। अर्थात मैना बार बार मिलती हैं और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। जननी ही बहुर मिली चली, उचित आशीष सब काहू दई। फिर बिलोकति मातु तन, तब सखी ले शिव पही गई। जाचक सकल संतोषी शंकर, उमा सहित भवन चले। सब अमर हर से सुमन बरसी, निशान नभ बाजे भले। अर्थात पार्वती जी माता से फिर मिलकर चलीं। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थीं। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गईं। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमवंत तबा, पहुँचावन अति हेतु। विविध भांति परितोष करी, विदा किन्न वृषकेतु। अर्थात तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल शैल सर लिए बुलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा किन्ह हिमवाना। अर्थात पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगारु न कहूँ बखानी। अर्थात जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं कर सकता।
करहीं विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहीं कैलासा। हर गिरिजा बिहार नित नयऊ, एहि विधि विपुल काल चल गयऊ। अर्थात शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन में षट बदन कुमारा, तारक असुर समर जहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, षण्मुख जन्म सकल जग जाना। अर्थात तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जगु जान षण्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथ महा, तेहि हेतु मैं वृषकेतु सुत कर चरित संक्षेप का। यह उमा शंभु विबाहु जे नर नारी, कहीं जे गावहीं कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। अर्थात षडानन स्वामी कार्तिक के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है। इसलिए मैंने वृषकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाहादि मंगलों में सदा सुख पाएंगे। चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेद न पावहीं पारु। बरने तुलसीदासु किमी, अतिमति मंद गंवारु। अर्थात गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम राम। राम सिया राम जय जय राम राम। जय श्री राम।